सर मेरा एक लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है फरवरी में। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, सेटिस्फैक्ट्री करी है पर परफेक्टली नहीं करी। जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूंगा इसके बिना? मैंने समय का अच्छे से उपयोग क्यों नहीं किया? ये ख्याल सताए जा रहे हैं। ना तो मैं पढ़ पा रहा, टेंशन बनी हुई है, क्या करूं? सबसे पहली बात सबको कहता हूं, आपका जीवन कभी भी किसी एक बिंदु पर नहीं टिका, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। जीवन एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल यात्रा है, एक बहुत विशाल कहानी है। बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे, छोटे बड़े, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीजें बिछड़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हमेशा अपना ध्यान अपनी कहानी पर रखो, इस बड़ी विशाल कहानी पर रखो। एक बिंदु को जीवन मत बनाओ, ना समझो, ना वो है। और इस बात का एहसास आपको इस क्षण में नहीं होगा। इस क्षण में तो वो बिंदु सबसे बड़ा लग रहा है। इस बात का एहसास आपको जब वो बिंदु बीत जाएगा, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, तब होगा कि उस बिंदु पर जीवन नहीं टिका। और भी बहुत सारी चीजें हो गई, पड़ाव आ गए। जीवन के हर क्षण में चाहे कितना ही बुरा हो गया हो, कितनी बड़ी असफलता मिल गई हो, आप कुछ कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो। आप में बुद्धि, मन, ऊर्जा सलामत है। अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हो, नए रास्ते पर चल सकते हो, नए मौके को तलाश सकते हो, नई राहें चुन सकते हो। मौके कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक आखिरी सांस है, जीवन आपको जीवन जीने के मौके देता रहेगा। यह कार्य जीवन पर सौंप दो, वो उसका ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, मौज में बस बिस्तर पे पड़े रहे, मस्ती करते रहे, थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, बस बाकी सब छोड़ दिया। वो आपकी गलती थी। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, वो आपकी गलती थी। और गलतियों का जीवन में सबसे बड़ा मकसद होता है आपको सिखाना, आगे के लिए ट्रेनिंग देना, आप इंप्रूव कर पाओ, उनको दोहराओ मत। गलती आपके भूत में हुई थी, भूत बीत चुका है, भूत खत्म हो चुका है, वो आपका जीवन नहीं है। वो सिर्फ एक याद है, आपकी किताब पर लिखा हुआ एक पन्ना है जो आपको बता रहा है कि आपको आगे कैसा जीवन जीना, आपको सुधार रहा है, इंप्रूव कर रहा है। हमेशा अपने भूत के कर्मों का सम्मान करो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ताकि आप उनसे सीख पाओ, अवॉइडेंस में ना रहो। उनको एक्सेप्ट कर लो, अपना लो कि मैंने ये किया, इस वजह से किया, ये गलती की, ये सही किया, आगे ऐसा नहीं करूंगा, आगे ऐसा करूंगा। अपनी गलतियों के भी साथ खड़े रहो। मैंने वो गलती की थी, उसका परिणाम मुझे ही भुगतना है, कोई और आके तो नहीं भुगतेगा। तो मैं परिणाम भुगतूंगा क्योंकि मैंने की थी वो गलती, और सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा और बेहतर बनूंगा। इस क्षण में आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो है अपने सही कर्म। बेस्ट जो मैं कर सकता हूं वो मुझे इस क्षण में करना है। चाहे कितना कम समय बचा हो, कितना नुकसान हो गया हो, कितनी विषम परिस्थिति हो, इस क्षण में आप वही कर सकते हो जितनी आपके अंदर क्षमता है, अपने मन को, बुद्धि को सीधा स्थिर रखकर और अपने भूत की गलतियों से सीख लेकर, विजडम का, समझदारी का प्रयोग कर। अपनी गलतियों से सीखना एक बेहतरी की राह है, पूर्णता की राह है। जो निरंतर गलतियों से सीखता है, उस इंसान की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अब आपके पास 1 महीना बचा है, या कुछ दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो? कितनी ही कम तैयारी हुई, चाहे फेल होना तय हो, कुछ घंटे बचे हैं, क्या कर सकते हो? अपनी समझदारी का प्रयोग करके सबसे ज्यादा फायदा जिस काम में हो सकता है वो कर सकते हो, वही आपको करना है। तो जितने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन करना है या उनको पढ़ना है। जो आपको अच्छे से आता है उस पर पकड़ मजबूत करनी है। जो बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको करने में ही कई दिन लग जाएंगे, उसको नहीं छेड़ना। छेड़ना भी है तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख लेना कि कुछ लिख पाओ। इस तरीके से अपनी समझदारी का प्रयोग करके कम से कम समय में मैक्सिमम एफर्ट्स दे डालो। लेकिन वो तब होगा जब मन स्थिर होगा, ध्यान उस बिंदु पर होगा। वो जो एग्जाम है, वो जो आपको अच्छे से देना है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर नहीं, उस पंछी की आंख पर ध्यान है जहां पर आपको तीर चलाना है, चाहे वो कितनी ही दूर हो गई हो, ध्यान तो वहीं पर देना पड़ेगा। अपने आप को किसी भी तनाव से, एक्सपेक्टेशन से, बोझ से आपको मुक्त करना है। तुरंत लंबी गहरी सांसें लो, जीवन पर भरोसा रखो, वो आपको दोबारा मौका दे देगा। सब सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही होगा। वो आपके सिर्फ नकारात्मक विचार है, ओवर थिंकिंग है। आज से ही ठान लो कि अपने भूत की गलतियां रिपीट नहीं करनी, उनको दोहराना नहीं है। यही सबसे बड़ी सफलता है।
और आज के इस क्षण से आपको कर्मबद्ध हो जाना है, कर्म योगी बन जाना है, चाहे कितना ही कम समय बचाओ, वो भी आपकी जीत है। और इस सीख को जीवन पर ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। कोई भी बड़ा गोल है, बड़ा टारगेट है, एग्जाम है, उसके लिए पूर्ण रूप से मेहनत करनी है ताकि कोई गिल्ट ना हो, कोई रिग्रेट ना हो। प्रगति के रास्ते पे मैं आगे बढ़ूं। खुद पर एक भरोसा जमा लो कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, अपने जीवन को संभाल लूंगा। लेकिन इस भरोसे में अंधा नहीं हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना। आज के लिए बस इतना ही कहूंगा। अब मन को मुक्त करके पेपर को दो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो कर लो। उसके बाद अपने परिणाम को इवैल्यूएट करना, उससे डरना नहीं, भागना नहीं, उसको देखना, शांत मन से, शांत मुद्रा से देखना। ये हुआ, चाहे घर वाले गाली दें, नाराज हो, जलील करें, कोई बात नहीं। आपने कर्म किए थे, उसका फल आप ही भुगतोगे उसके कर्मों को खत्म करने के लिए, और आगे भी आप ही बढ़ोगे, सीख भी आप ही लोगे। मन को ठंडा रख के, शांत रख के फिर आगे बढ़ना। और जब आगे बढ़ो तो बीच बीच में जरूर देखते रहना कहीं मैं गलतियों को दोहरा तो नहीं रहा, मैं इंप्रूव हुआ हूं, नहीं हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।